तो हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज मैं आपको 1000 पोल्ट्री बर्ड पर प्रॉफिट कितने होने के चांसेस हैं और प्रॉफिट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, पहले इस बिज़नेस के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि आखिर प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है, किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ रेट्स लिखी हुई हैं। आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चिक्स का रेट लगाया है 35 रुपये पर चिक्स। 1000 चिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो चिक्स का टोटल प्राइस कितना हो गया? 35,000। ठीक है, अब हम फीड पे आ जाते हैं। तो 1000 बर्ड लगभग 59 या 60 बैग खा लेता है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर को मिला के। ठीक है, तो मैंने इन सब की जो रेट है टोटल बैग्स की, एक बैग 50 केजी का होता है, तो मैंने एवरेज रेट लगा दिए 1900 रुपये, क्योंकि आपको पता है इस समय थोड़ा सा फीड महंगा हो गया था, इसी वजह से मैंने ये 1900 रुपये लगाया है। आगे देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि मैं इसमें कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टोटल फीड का कॉस्ट कितना हो गया? 1,14,000 रुपये। ठीक है, अब लेबर की बात आते हैं तो 10,000 रुपये में लेबर लगती है। ठीक है, हमारे यहाँ तो 10,000 रुपये में ही है फ्रेंड, आगरा में। ठीक है, मेडिसिन की अगर बात करें तो 4,000 रुपये की मेडिसिन लगभग लग जाती है 1000 बर्ड पे। और लिटर 1,000 रुपये का, लाइट दोस्तों 2,000 रुपये की, और अदर जो मैनेजमेंट खर्चे होते हैं वो 2,000 रुपये मैंने लगा दिए। सभी को मैंने काउंट किया तो लगभग जो कुल खर्चा है फ्रेंड वो 1,68,000 रुपये का आया है। ठीक है फ्रेंड, टोटल खर्चा जो हमारा आया है वो 1,68,000 रुपये का आया है। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि चिक्स 2% कंपनी एक्स्ट्रा देती है, तो 1,020 चिक्स आपके फार्म पे आए। ठीक है, और मोर्टिलिटी की अगर बात करूँ फ्रेंड, तो मोर्टिलिटी लगभग 50 बर्ड की मोर्टिलिटी में यहाँ मान के चल रहा हूँ। ठीक है, कि आपके 50 बर्ड जो हैं वो आपके मोर्टिलिटी हो गई, तो बचे कितने अब? 970। ठीक है, अब आपका क्या है कि अगर आपने 1,14,000 रुपये का अगर आपने फीड खिलाया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप 2 केजी का बर्ड को कर ले जाएंगे। तो आप 2 केजी का आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपका मैनेजमेंट ख़राब है फ्रेंड, तो आप 2 केजी का मुश्किल ही कर पाएंगे। फिर मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपका जो वेट बैठ रहा है सभी बच्चों का, वो कितना बैठ रहा है? 1940 केजी। 970 बचे, 970 का 2 का गुणा करा के 1940 आपका माल तैयार हो गया, 1940 केजी। अब बात आते हैं हम लोग लिफ्टिंग रेट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी लिफ्टिंग रेट 100 के ऊपर है, ठीक है, 100 के ऊपर है, लगभग मैंने यहाँ पे 105 मानी है, क्योंकि अभी मंडी बहुत अच्छी थी 20 से, मैं अभी थोड़ा सा डाउन जा रहा है, तो मैंने 105 मानी है, तो मैंने यहाँ पे 105 मान के लगाया है। तो टोटल जो हमारा 105 मान के लगाया है, वो हमारा टोटल जो माल बिका है वो 2,03,700 रुपये का माल हमारा बिक गया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए नीचे यहाँ पे, अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? ये हमारा 1,68,000 कुल खर्चा था, हमारा माल बिका कितने में? 2,03,700 रुपये में। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 35,700 रुपये। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। अभी मत जाइए वीडियो छोड़ के, अभी तो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये प्रॉफिट 35,700 प्रॉफिट आया आपका 1,000 बर्ड पे। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट आपका कहाँ डाउन जाता है और कहाँ अप होता है। देखिए फ्रेंड, पहला प्रॉफिट आपका डाउन जाएगा लिफ्टिंग रेट। अगर लिफ्टिंग रेट 90 या 80 से नीचे गई तो आपका लॉस, समझ रहे हैं आप, आपका लॉस होगा। क्योंकि आपका अगर मुर्गा तैयार हो रहा है कितने में? लगभग 150 रुपये में 2 केजी का मुर्गा टोटल तैयार हो रहा है।
और अगर आपकी जो मंडी है वो 80 से नीचे जाती है तो आपको बिल्कुल लॉस होगा, 100% लॉस होगा आपको। तो एक लॉस का फैक्टर तो ये लिफ्टिंग रेट हो गई सबसे बड़ा लॉस। दूसरा सबसे बड़ा लॉस है यहाँ पे जो मैं 2 kg लिख रहा हूँ ना, 2 kg, ये 2 kg मान के चल रहा हूँ। अगर वेट आपका बर्ड का डाउन होता है तो आपको लॉस होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, बर्ड स्ट्रेस में है, कोई बीमारी हो गई फार्म में, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस केसेस में भी आपका लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब फैक्टर है लॉस होने के। एक तो तुम्हारा ये वेट और एक ये आपका लिफ्टिंग रेट जो मंडी की रेट होती है। ये 2 फैक्टर हैं जो आपकी जो प्रॉफिटेबल है उसको डाउन कर देंगे, ठीक है। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि आपका बर्ड 2 kg से 1.9 या 2 kg का होना चाहिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इतना फीड खिलाने के बाद, इतना महंगा फीड खिलाने के बाद 2 kg का लाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप अपना मैनेजमेंट ठीक करिए, ठीक है। लिफ्टिंग रेट अगर आपको अच्छी मिल जाती है तो आपका प्रॉफिट है, अगर लिफ्टिंग रेट डाउन चली गई तो आपको इसमें घाटा होने के चांसेस होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट होने के कहाँ चांसेस है। देखिए, अगर आपका फीड, ये जो फीड है, अगर मैं इस फीड जैसे कि 1900 रुपये मैंने लगाया है यहाँ पे, अगर आपका फीड खुद का बना हुआ फीड है, कौन सा, अगर आपका फीड खुद का बना हुआ फीड है तो मार्केट में मान लीजिए फीड 40 रुपये प्रति केजी है, ठीक है अभी इस समय भी यही है। तो अगर आप इसको खुद का फीड बनाएंगे तो लगभग आप 5 रुपये प्रति केजी पे आप पैसा बचा लेंगे, खुद का फीड बनाओगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि इस बिजनेस में अगर सर्वाइव करना है तो खुद का फीड बना लेना ही सही समझदारी है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, ठीक है। तो फीड मेन फैक्टर देख सकते हो आप यहाँ पे, फीड 1,14,000 रुपये कॉस्ट आ रही है फीड की। कोशिश करें आप फीड पे काम करें, ठीक है। आने वाले समय में हम लोग हैचरी पर भी काम करेंगे और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो जो भी हमारे नए फार्मर भाई हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अधिक से अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। ये सब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा रेट आती है फीड की। अगर आपका फीड सस्ता हुआ तो आपको प्रॉफिट, अगर आपका फीड महंगा हुआ तो आपको लॉस। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कहाँ पे आपको प्रॉफिट और कहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस हैं। फीड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस होता है। अगर आप खुद का फीड बनाएंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, कहीं तक का प्रॉफिट में ही रहोगे खुद का फीड बनाने के बाद। फीड बढ़िया मक्का से ही बनाना, ऐसा ना हो कि ख़राब मक्का डाल दो और वेट ही ना ले। वेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर बर्ड का वेट नहीं आया तो आपका लॉस होने के चांसेस होते हैं, समझ रहे हैं आप। और आई होप आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब फैक्टर हैं, एक तो किस किस पे प्रॉफिट आपका बेस करता है, एक तो आपका फीड पे, ठीक है, एक आपका वेट पे, एक आपका रेट पे। अगर ये फीड आपने कंट्रोल कर लिया, वेट आपने कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पे कोई भी रेट हो 80 90 तो आपको ज़्यादा घाटा नहीं होगा। अगर आपने फीड महंगा कर लिया, वेट भी कम आया, तो लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों पर फोकस करिए, अपने मैनेजमेंट को बहुत ही उम्दा तरीके से निभाइए, ठीक है, करिए उसको, अपने लेबर को टाइट रखिए, ठीक है। कोई भी फालतू आदमी अंदर ना जाए, बायो सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। फार्म के अंदर एंटर करने से पहले आपको अपने जूते का जो सोल है नीचे का, वो या तो डिसइंफेक्टेंट में पूरा भिगा लेना चाहिए या फिर चूने से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए ताकि बैक्टीरिया अंदर ना जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं तो आप प्रॉफिट गेन कर जाएंगे इसमें। ये 35 का जो मैंने आपको प्रॉफिट बताया, ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, ठीक है। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं आप इस पोल्ट्री बिजनेस में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री अड्डा और मैं हूं कुलदीप सिंह। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको फ़िश की नॉलेज और आपको पोल्ट्री से रिलेटेड सारी नॉलेज भी दी जाती है। ओके दोस्तों, आने वाले समय में हम लोग फीड पर भी काम करेंगे, आने वाले समय में हम लोग हैचरी पर भी काम करेंगे। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से। धन्यवाद, थैंक यू।